हेलो बच्चों, मैं रोहित जांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा आपको पता है कि आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कंटिन्यू चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में बच्चों 36 से 40 क्वेश्चंस तक वॉइस ऑडिबल नहीं थी। तो आज हम बच्चों कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिन क्वेश्चंस की वॉइस प्रीवियस क्लास में ऑडिबल नहीं थी बच्चों 36 से 40 क्वेश्चंस तक। ये हमारा बच्चों लेक्चर 4 है। आपको साथ के साथ ये सभी चीजें फिर नोटबुक में नोट भी करनी है। 31 से 35 क्वेश्चन तक वॉइस ऑडिबल थी बच्चों और 36 से 40 क्वेश्चंस तक वॉइस ऑडिबल नहीं थी। आज उन्हीं क्वेश्चंस को बच्चों आगे डिस्कस करेंगे, आपको साथ के साथ फिर नोटबुक में नोट करना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चों? 36 क्वेश्चन में हम बच्चों क्या पूछा है? फंडामेंटल राइट्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बच्चों? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है यानी 26 जनवरी 1950 को जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस दिन को बोलते हैं बच्चों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। अगर हम बात करें बच्चों किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। किसकी बात करें बच्चों? फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स में हमने बच्चों को डिस्कस किया था जो फंडामेंटल राइट्स है बच्चों वे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है बच्चों? पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 3 के अंदर बच्चों क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। अगर पार्ट 3 में किसमें बच्चों? पार्ट 3 में। पार्ट 3 में भी किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक बच्चों क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है बच्चों आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल्स तक हमारे क्या बच्चों? फंडामेंटल राइट्स है। हमने क्या डिस्कस किया बच्चों? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट के अंदर? पार्ट 3 के अंदर। आर्टिकल बच्चों आर्टिकल 12 से लेकर बच्चों कहां तक? 35 आर्टिकल तक बच्चों हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। और हमने ये पहले डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स को हमने किस कंट्री से रिसीव किया है? किससे रिसीव किया बच्चों? किस कंट्री से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। किससे रिसीव किया बच्चों? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स को रिसीव किया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स को रिसीव किया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स को रिसीव किया है। और नेक्स्ट बात करें बच्चों फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कौन सी हो सकती है कि पार्ट 3 के अंदर है 12 to 35 आर्टिकल्स तक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने इसको क्या किया बच्चों? रिसीव किया है। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है बच्चों 26 जनवरी 1950। कब बच्चों? 26 जनवरी 1950। तो जिस टाइम पर हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था बच्चों, किस टाइम पर? जिस टाइम पर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम पर हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स थे बच्चों 7। हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स थे बच्चों? 7। बट अगर पूछे करंटली एट प्रेजेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं बच्चों? 6 है। एट प्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स कितने हैं बच्चों? 6 है। बट जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हुई थी बच्चों? लागू हुआ था उस टाइम पर कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। लेकिन आज के टाइम पर कितने हो गए बच्चों? 6। इसका मतलब एक फंडामेंटल राइट क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। वो फंडामेंटल राइट कहां पर गया बच्चों? वो फंडामेंटल राइट था बच्चों राइट टू पॉवर्टी। राइट टू पॉवर्टी। राइट टू पॉवर्टी। इस फंडामेंटल राइट को बच्चों क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बच्चों हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन एक फंडामेंटल राइट बच्चों कौन सा? राइट टू पॉवर्टी। इसको क्या किया गया बच्चों? राइट टू जो पॉवर्टी था, राइट टू पॉवर्टी जो फंडामेंटल राइट था इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और किस में शिफ्ट कर दिया गया बच्चों? लीगल राइट के अंदर। किस में शिफ्ट कर दिया गया बच्चों? लीगल राइट के अंदर। और लीगल राइट में भी किस आर्टिकल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया बच्चों? लीगल राइट में भी आर्टिकल 300A के अंदर। किसके अंदर बच्चों? आर्टिकल 300A के अंदर। किसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया? आर्टिकल 300A के अंदर। और आर्टिकल 300A की बात करें तो उसमें किसके बारे में है बच्चों? राइट टू पॉवर्टी के बारे में। और राइट टू
पॉवर्टी कैसा अधिकार है बच्चों, एक लीगल राइट है। अगर हम बात करें आर्टिकल जो 300A है वो किस पार्ट के अंदर आता है बच्चों, किस पार्ट के अंदर आता है, तो जो आर्टिकल 300 है बच्चों वो किस पार्ट के अंदर आता है, पार्ट 12 के अंदर। किस पार्ट के अंदर आता है बच्चों, पार्ट 12 के अंदर। जो हमारा पार्ट 12 है बच्चों उसके अंदर क्या आता है, आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A पार्ट बच्चों कौन सा, 12, पार्ट 12 के अंदर आर्टिकल 300A। और किससे रिलेटेड है बच्चों, लीगल राइट। लीगल राइट कौन सा बच्चों, राइट टू पॉवर्टी। और आर्टिकल कितने थे बच्चों स्टार्टिंग में, फंडामेंटल राइट्स 7 थे, अब कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए। राइट टू पॉवर्टी को शिफ्ट कर दिया गया। अगर राइट टू पॉवर्टी को शिफ्ट किया बच्चों तो ये शिफ्टिंग जो हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में की है हमने, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बोला बच्चों क्या थे, 7 थे, बाद में कितने हुए थे, 6 हुए थे। तो शिफ्टिंग जो हुई है बच्चों तो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए हुई होगी, कोई ना कोई तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की होगी हमने, जिसके बाद ये जो हमारे 7 से कितने रह गए, 6 रह गए। तो बच्चों में ये अमेंडमेंट भी याद रखनी है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सी बच्चों, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई थी बच्चों, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। कब हुई थी बच्चों, 1978 में, 1978 में। तो क्या डिस्कस किया बच्चों हमने, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन से पॉइंट डिस्कस किए, कौन कौन से पॉइंट, कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे और किस पार्ट के अंदर है, पार्ट 3 के अंदर है। और आर्टिकल्स की बात करें तो बच्चों आर्टिकल्स 12 से 35 तक हमारा कौन सा पार्ट है बच्चों, पार्ट 3 है। किस फॉरेन कंट्री से रिसीव किया बच्चों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिसीव किया। और साथ में बच्चों हमने फंडामेंटल राइट को क्या कहा था बच्चों, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मैग्ना कार्टा किसको कहा था बच्चों, पार्ट 3 को। पार्ट 3 को क्या कहा था बच्चों हमने, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस कंट्री से रिसीव किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। टोटल फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे बच्चों, 7 थे। अब फंडामेंटल राइट्स की संख्या बच्चों कितनी हो चुकी है, 6 हो चुकी है। क्यों 6 हो चुकी है, क्योंकि एक जो फंडामेंटल राइट था हमारा कौन सा बच्चों, राइट टू पॉवर्टी, वो कर दिया बच्चों शिफ्ट। किसमें शिफ्ट कर दिया, लीगल राइट के अंदर। लीगल राइट में भी किस आर्टिकल के अंदर बच्चों, आर्टिकल 300A के अंदर। और आर्टिकल 300A की भी बात करें तो वो किस पार्ट के अंदर आता है बच्चों, वो आता है पार्ट 12 के अंदर। वो आता है बच्चों पार्ट 12 के अंदर। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई थी बच्चों, 1978 में। कब हुई थी बच्चों, 1978 में। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये सब बच्चों हमने किसके बारे में डिस्कस किया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया। और फंडामेंटल राइट्स की क्वेश्चन पूछा बच्चों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, तो बिल्कुल सिंपल, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट कितने थे बच्चों, 7 थे। और एट प्रेजेंट कितने बच्चों, 6। अब ये सभी बच्चों को फेयर नोटबुक में बच्चों क्या करना है, नोट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर बात करें प्रेजेंटली द फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन पूछा बच्चों, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सब कुछ क्या बच्चों क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। सब कुछ डिस्कस किया था, क्या क्या डिस्कस किया था कि पार्ट 3 के अंदर है। कौन से पार्ट के अंदर है बच्चों, पार्ट 3 के अंदर है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या बच्चों, फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो पार्ट 3 के अंदर। और आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल्स तक बच्चों किसके अंदर है, फंडामेंटल राइट है। से हमारे टोटल जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था बच्चों कितने थे, 7 थे। बट एक कम हो गए, कितने रह गए थे बच्चों, 6 रह गए थे। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए बच्चों, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हुई थी बच्चों, 1978 में। उसमें हमारा जो एक अधिकार है बच्चों, कौन सा पोजेशन, राइट टू पॉवर्टी। राइट टू पॉवर्टी को क्या कर दिया बच्चों, शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करके क्या कर दिया बच्चों, इसको क्या बना दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया। कैसा राइट बना दिया गया बच्चों, लीगल राइट बना दिया गया। और लीगल राइट में भी बच्चों किस आर्टिकल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया,
आर्टिकल 300 ए के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। अगर आर्टिकल 300 ए की बात करें बच्चों तो किस पार्ट के अंदर, पार्ट 12 के अंदर। तो ये सब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बच्चों सब कुछ क्या किया था, डिस्कस किया था। और फंडामेंटल राइट्स को किस क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर हम बात करें बच्चों किस फॉरेन कंट्री से हमने फंडामेंटल राइट को रिसीव किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिसीव किया था। ये सभी बातें हमने इस क्वेश्चन में प्रीवियस में बच्चों देखो डिस्कस की थी कि पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 to 35 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 7 थे, 6 रह गए थे, राइट टू पॉवर्टी शिफ्ट की थी, लीगल राइट के अंदर शिफ्ट की थी, आर्टिकल 300 ए के अंदर शिफ्ट की थी, पार्ट 12 के अंदर शिफ्ट की थी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में शिफ्ट की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम बातें हमसे पूछ ली फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स कितने बच्चों, 6 है। इसके साथ बच्चों हम फंडामेंटल ड्यूटीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें बच्चों हम फंडामेंटल ड्यूटीज की, किसकी बात करें बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें याद रखनी है बच्चों पार्ट 4A के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों, पार्ट 4A के अंदर है। फंडामेंटल ड्यूटीज किसके अंदर है, पार्ट 4A के अंदर है। और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर है। फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या की बात करें तो बच्चों कितनी है, नंबर कितने हैं बच्चों, 11 है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स 7 से 6 हुए हैं, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वे हमारी कितनी थी बच्चों, 10 थी। और उससे कितनी हुई है, 11 हुई है। अगर बात करें बच्चों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल राइट्स 0 थी बच्चों, कितनी थी, 0 थी। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने किससे ऐड किया बच्चों, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 0 थी, 10 ऐड हुई थी बच्चों 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सी बच्चों, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई थी बच्चों, 1976 में। 1976 में हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज पूछे बच्चों तो 11 है, पार्ट 4A के अंदर है, आर्टिकल 51A के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों, आर्टिकल 51A के अंदर है। और फंडामेंटल राइट्स पूछे तो पार्ट 3 के अंदर है, आर्टिकल 12 to 35 आर्टिकल्स तक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज बच्चों पार्ट किसके अंदर है, 4A के अंदर है। फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है बच्चों, 11 है। आर्टिकल कौन सा बच्चों, आर्टिकल 51A के अंदर है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, 0 थी। फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, उसमें हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया था बच्चों, ऐड किया था। फिर उसके बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने और ऐड किया था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बच्चों, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हमने 11th ड्यूटी को ऐड किया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी बच्चों समझ आई, किस पार्ट के अंदर है, पार्ट 4A के अंदर है। और टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें बच्चों कितनी है, 11 है। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो बच्चों आर्टिकल्स कौन सा है, 51A आर्टिकल्स है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूछे तो बच्चों कितनी थी, 0 थी। और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, उसमें कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी बच्चों, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी। बट एट प्रेजेंट कितनी, 11 है। तो इसका मतलब 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है बच्चों वो भी किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई है। तो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है बच्चों वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से 2 में ऐड की थी। ये हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डिस्कस किया बच्चों। और वो हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि 7 से 6 कब हुए थे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों डिस्कस करते हैं। द राइट टू पॉवर्टी, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड बच्चों कि जो राइट टू पॉवर्टी है ये जो पोजेशन है हमारा, ये हमारा क्या था बच्चों, क्या था, फंडामेंटल राइट था। ये क्या था बच्चों, फंडामेंटल राइट था। इसको बाद में क्या बना दिया गया बच्चों, लीगल राइट बना दिया गया। बाद में क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। शिफ्ट किसके अंदर कर दिया गया बच्चों, 300A के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। पार्ट पूछे तो बच्चों पार्ट 12 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों, जो राइट टू पॉवर्टी है
वो रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, क्योंकि पहले फंडामेंटल राइट 7 थे। वो एंड वॉज गिवन लीगल राइट, और उसको कौन सा राइट दे दिया गया बच्चों, लीगल राइट दे दिया गया। वही एक्सप्लेन किया बच्चों, फंडामेंटल राइट को लीगल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 300A के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, पार्ट 12 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बच्चों, ये सारी प्रोसेस जो हुई थी वो हुई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। कब हुई थी बच्चों, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। और इसी क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने ये बच्चों क्या किया था, शिफ्ट किया था। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड दोबारा सेम बातें बच्चों रिपीट की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा बच्चों, हु हैज द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उनकी संख्या 7 थी, और बाद में कितनी होगी बच्चों, 6 हो गई। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया बच्चों, अमेंडमेंट किया। और कौन सा अमेंडमेंट किया था बच्चों, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 किया था, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट टू पॉवर्टी को लीगल राइट बनाया था। तो ये सब करने की पावर बच्चों किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो ये सब चेंजेस करने की पावर बच्चों क्या है, पार्लियामेंट के साथ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पर टाइप की भी अगर चेंजेस करना बच्चों, तो उसकी पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। किसके पास होती है बच्चों, पार्लियामेंट के पास होती है। तो ये डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट बच्चों याद करना है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अगर हमें क्या करनी है बच्चों, अमेंडमेंट करनी है, तो वो पावर किसके पास होती है बच्चों, पार्लियामेंट के पास होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज करंटली डिस्क्राइब्ड इन। हमें बच्चों किसके बारे में बात करनी है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करनी है। हम फंडामेंटल ड्यूटीज को बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें बच्चों कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के अंदर है। किस पार्ट के अंदर है बच्चों, पार्ट 4A के अंदर है। अगर बच्चों किसी भी पार्ट के पीछे, किसी भी पार्ट या किसी आर्टिकल के पीछे इंग्लिश का लेटर लिखा है, इसका मतलब वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था। अगर बात करें पार्ट 1 है, पार्ट 1 है तो इसका मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था। अगर इसके पीछे पार्ट 1A होता बच्चों, इसका मतलब पार्ट 1A किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज बच्चों हमारे किस में है, पार्ट 4A के अंदर है। अगर पार्ट 4 होता बच्चों, इसका मतलब हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से है, लेकिन पार्ट 4A लिखा है, इसका मतलब जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज है किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड की है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है बच्चों वो कौन से पार्ट में है, पार्ट 4A के अंदर है। अगर बात करें बच्चों किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A के अंदर है। किस आर्टिकल में बच्चों, आर्टिकल 51A के अंदर है। और बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने किस फॉरेन कंट्री से रिसीव किया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है बच्चों वो हमने किस फॉरेन कंट्री से रिसीव की है, रसिया से रिसीव किया है। किससे रिसीव किया बच्चों, रसिया से रिसीव किया है। और इसके बारे में बच्चों और बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था और कौन सी कमेटी ने ऐड किया था। अगर हम बात करें बच्चों 1976 की, कब की बच्चों, 1976 की। 1976 में हमारी बच्चों एक कमेटी थी, सरदार सवरण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी बच्चों, सरदार सवरण सिंह कमेटी, सरदार सवरण सिंह कमेटी। इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवाया था। जो सरदार सवरण सिंह कमेटी थी बच्चों, उन्होंने 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की बात की थी, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनकी संख्या नंबर कितने थे बच्चों, 0 थे। इन्होंने सरदार सवरण सिंह कमेटी ने 1976 में टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने की बात की थी। कितनी ड्यूटीज को ऐड करने की बात की थी बच्चों, 8 को। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को एक्सेप्ट तो किया, कब एक्सेप्ट किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
1976 में इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 संख्या ना होकर कितनी संख्या ऐड की गई बच्चों? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया। तो हमारे 1976 में सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज की डिमांड की, और कितनी की डिमांड की बच्चों? 8 की। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 हुआ, उसमें कितनी डिमांड एक्सेप्ट की गई बच्चों? उसमें 10 को ऐड किया गया। लेकिन अभी भी बात करें जो फंडामेंटल ड्यूटीज है बच्चों, उनकी संख्या कितनी है? टोटल 11 है। कितनी संख्या बच्चों? 11 है। लेकिन इस टाइम तक भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 तक भी कितनी थी बच्चों? 10 थी। लेकिन 11 ड्यूटी कब ऐड की गई बच्चों? जो 11th ड्यूटी है बच्चों, वो हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में बच्चों हमने किसको ऐड किया था? 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था। और एट प्रेजेंट हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है बच्चों? 11 है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों हमसे कि नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज करंटली डिस्क्राइब्ड इन, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस पार्ट के अंदर डिस्क्राइब है? तो किस आर्टिकल के अंदर डिस्क्राइब है बच्चों? आर्टिकल 51A के अंदर। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है बच्चों? 11 है। रसिया से रिसीव की है, सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की डिमांड पर आई थी बच्चों। अब बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ये हमने प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस को अच्छे से और डिटेल में डिस्कस किया है। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस फिर नोटबुक में नोट करने हैं, और किसी टाइप का कोई भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में या कॉल करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।